मित्रों, वैसे तो आज तक स्त्रियों को समझने में कोई भी सफल नहीं हो पाया है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य अवश्य होगा कि हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण और सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बारे में तो नहीं, बल्कि उनके कुछ अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ हमें 5 ऐसे अंगों की जानकारी मिलती है जो यदि बड़े हों तो वो स्त्री अपने पति और परिवार दोनों के लिए भाग्यशाली साबित होती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं उन अंगों के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र महिलाओं के अंगों का एक विस्तृत वर्णन करता है, जिसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों की स्थिति तक को बताया गया है, और ये भी कि उससे क्या फल मिलता है। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र की माने तो प्रत्येक महिला अपनी एक खासियत को लिए होती है, और महिलाओं के यही लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या भाग्यवर्धक साबित होंगे, सामुद्रिक शास्त्र इसी तथ्य को उजागर करता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन अंगों की, जिसमें से पहला है लंबे और घने बाल। मित्रों, ये तो सभी जानते हैं कि स्त्री के लंबे और रेशमी बाल उसके सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी लंबे बालों वाली महिलाओं को पद्मिनी की उपाधि दी गई है, अर्थात ऐसी महिलाएं उच्च कोटि की होती हैं और इन्हें पति के लिए अत्यधिक भाग्यशाली माना जाता है। और मित्रों, इसका एक सचित्र उदाहरण भगवती देवी है, जिन्हें आप किसी भी चित्र या फिर प्रतिमा में लंबे बालों के साथ ही पाएंगे। दूसरा, ऊंचा वक्षस्थल। मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र और गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि ऊंचे सुडोल और बड़े वक्षस्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सुडोल वक्षस्थल धन संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक होते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो सभी प्राचीन देवी प्रतिमाओं या फिर शिल्पकलाओं में बड़े स्तनों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शास्त्रों की माने तो ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारनहार होती हैं, जो उनके सारे दुखों को हर लेती हैं, और उनकी संतानें भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती हैं। तीसरा है लंबी गर्दन। मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र की माने तो लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। बताया गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो शालीन होती हैं, उनके पास वैभव की कोई कमी नहीं होती। साथ ही ऐसी स्त्री के पति भी उनके सौभाग्य से संपूर्ण होते हैं। चौथा, बड़ी आंखें। मित्रों, शास्त्रों के मुताबिक बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। इन्हें विदुषी, विवेकशील और समझदार माना गया है। बताया गया है कि ऐसी महिलाएं सिर्फ पति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं, जो कड़ी से कड़ी विपत्ति आने पर भी अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभालती हैं, और इनकी उपस्थिति मात्र से ही घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। पांचवा, मांसल और पुष्ट जंगाएं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मांसल और पुष्ट जांघों वाली महिलाएं भी सौभाग्यशाली होने का प्रतीक है। माना गया है कि जिन महिलाओं की जांघें मांसल होती हैं, वो बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं, और इनके कारण पति को मकान और वाहन का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। इसके विपरीत पतली और विकृत जांघों को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। तो मित्रों, इन 5 अंगों के अलावा सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण अंगों के बारे में भी बताया गया है, जो उनके सौभाग्यशाली होने का प्रतीक है। ये है पैर और अंगुलियां। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को भी विशेष महत्व दिया गया है, जो ये कहता है कि सामान्य आकार के चिकने पैर वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी का स्वरूप ही होती है। इसके अतिरिक्त जिन स्त्रियों के पैरों की सबसे छोटी अंगुली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती है, उन्हें घर परिवार के साथ साथ पति के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली माना गया है। इसी तरह हाथों की मध्यम आकार की उंगलियां और चिकने हाथों वाली महिलाओं को भी भाग्यशाली माना गया है। सातवां, लंबी नाक। मित्रों, ये तो आपने सुना ही होगा कि लंबी नाक वाली महिलाएं कुछ गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। शास्त्रों की माने तो ऐसी महिलाएं हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं, और इनके घर में रहने से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। साथ ही सामान्य सिर व सामान्य कान वाली महिलाएं
परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। और मित्रों, संभवतः यही वजह रही होंगी कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी विवाह के लिए लड़की देखने जाने पर उसकी शारीरिक सुंदरता देखने की बजाय लड़की के शारीरिक अंगों और इन लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। तो आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।